हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर हैविंग वंडरफुल डेज। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से योग होते हैं जो डिवोर्स के लिए देखने जरूरी होते हैं हमारे चार्ट में, कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन से डिवोर्स योग बनता है। तो सबसे पहले तो उसमें हम ले लेते हैं जो कि मेन हाउस ऑफ मैरिज होता है, सातवां भाव। तो उसके साथ सेकंड हाउस हम ले लेते हैं, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस। तो जब भी सेवंथ हाउस का लिंक सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस से बने, तो लिंक हमने पहले ही बात की है कि लिंक कैसे बन सकता है। या तो दोनों भावों के जैसे हम इसमें ले लेते हैं, जैसे सेवंथ हाउस का लॉर्ड आ गया यहाँ पर वीनस, एंड सिक्स्थ घर का लॉर्ड आ गया मरकुरी। तो जब भी मरकुरी और वीनस किसी घर में एक साथ कंजंक्शन कर कर बैठे हों, या एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हों, या हाउस एक्सचेंज कर कर बैठे हों, जैसे सिक्स हाउस का लॉर्ड आकर बैठ जाए सेवंथ हाउस में, या सेवंथ हाउस का लॉर्ड आकर बैठ जाए सिक्स हाउस में, तो इसे हम बोलते हैं कि इन दोनों भावों के बीच में लिंक बन गया। तो ऐसे ही अगर ये कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में बनता है, तो ये पहला पहला योग बन जाता है कि उस चार्ट में डिवोर्स योग बन रहा है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना जरूरी है। और उसके बाद आ जाते हैं प्लैनेट्स। हम देखते हैं कि कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं डिवोर्स के लिए। तो उसमें से सबसे पहले तो आ जाता है मार्स प्लैनेट। तो जब भी मार्स किसी के चार्ट में सेवंथ हाउस में बैठा हो, या फिर सेवंथ हाउस का लॉर्ड जो बन रहा है वो मार्स के साथ किसी हाउस में बैठा हो कंजंक्शन कर कर, तो उस उसके चार्ट में, उस इंसान के चार्ट में डिवोर्स के योग बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो मार्स प्लेनेट है वो बहुत अग्रेसिव प्लेनेट होता है। तो वो विवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा, हम बोल सकते हैं कि लड़ाई झगड़े को दर्शाता है। अगर किसी के लाइफ में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उसका रिजल्ट अंत में डिवोर्स ही निकलता है। तो इसीलिए मार्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि एज अ प्लेनेट रोल प्ले करता है किसी के चार्ट में डिवोर्स योग देखने के लिए। उसके बाद आ जाता है सेकंड प्लेनेट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है। वो होता है केतु प्लेनेट, जो कि सेपरेशन को दर्शाता है। अगर केतु प्लेनेट सेवंथ हाउस में बैठा हो, या फिर सेवंथ हाउस के लॉर्ड के साथ किसी घर में बैठा हो, तो वो भी सेपरेशन करवाता है। एंड इसी के साथ साथ हमने इसके बाद देखना है कि सेवंथ हाउस का लॉर्ड कहीं रेट्रोग्रेड होकर तो नहीं बैठा, या फिर सेवंथ हाउस में कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड होकर ना बैठे हों। रेट्रोग्रेड मतलब बकरी प्लेनेट, जो कि रेट्रोग्रेशन में आए होते हैं, तो वो रेपिटेशन को दर्शाते हैं। अगर सेवंथ हाउस में कोई रेट्रोग्रेड प्लेनेट बैठा है, तो वो मैरिज को रिपीट करवाएगा। इसीलिए उस इंसान के मल्टीपल मैरिजेस के योग बन जाते हैं, अगर सेवंथ हाउस का लॉर्ड या सेवंथ हाउस में कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट होकर बैठा हो। इसके बाद आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमने साइंस पर भी बहुत अपना एक नजरिया जरूर देना है कि कहीं कोई साइन ऐसा तो नहीं है। जैसे हमने पहले साइंस के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से साइंस कैसी नेचर लेकर बैठे हैं, तो उसी में हमने पढ़ा था कि अ, उनमें से एक होते हैं ड्यूल साइंस। जो भी ड्यूल साइंस हमने चार पढ़े थे, वो थे सबसे पहले तो जेमिनाई साइन पढ़ा था हमने। इसके बाद वर्गो साइन, सेजिटेरियस एंड पाइसेस, ये चार साइन हमने पढ़े थे, जो कि 3, 6, 9 एंड 12 साइंस होते हैं। तो अगर ये चारों साइंस में से कोई भी साइन यहाँ पर सेवंथ हाउस में आपके चार्ट में लिखा है, कौन कौन से, 3, 6, 9 और 12 साइन अगर यहाँ पर लिखा है सातवें भाव में आपके, और उसमें आपके, या फिर उस उन साइनों में किसी भी घर में वो साइन पड़ता हो सकता है, और उसमें आपका सेवंथ लॉर्ड पड़ा हो, तो वो भी मल्टीपल मैरिज के जो बनाता है। तो इसी के साथ साथ हमने देखना एक बहुत आवश्यक होता है कि नक्षत्राज। अगर सेवंथ हाउस का लॉर्ड कहीं केतु के नक्षत्रा में जाकर पड़ा हो, तो वो भी डिवोर्स योग को बताता है कि उस कुंडली में डिवोर्स योग बन रहे हैं। ये हमने बहुत चार्ट्स पर एनालिसिस करने के बाद निकाला है
कि केतु के नक्षत्र में अगर सेवंथ लॉर्ड पड़ा हो या सेवंथ लॉर्ड के साथ केतु पड़ा हो, तो उस चार्ट के 90% चांसेस बढ़ जाते हैं कि उस इंसान का डिवोर्स होगा। तो उसके बाद अगर कहीं से कोई शुभ प्लैनेट, जो भी हमने पढ़े हैं कि शुभ प्लैनेट्स जैसे जुपिटर की दृष्टि पड़ जाए या मून की दृष्टि पड़ जाए सेवंथ हाउस या उस योग पर जो कि डिवोर्स योग बना रहा है, तो वो उसके चांसेस बहुत ज्यादा मिटिगेट कर देता है कि उस चार्ट में चांसेस कम हो जाते हैं डिवोर्स योग के। जितने भी शुभ प्लैनेट्स उस योग को देख रहे होंगे, डिवोर्स योग को, तो उतने ही वो चांसेस कम हो जाते हैं कि उस इंसान का डिवोर्स होगा। मगर उसमें से हमने जो अपने रिसर्च में निकाला है कि कहीं अगर ये त्रिक भावों के मालिक कहीं सेवंथ हाउस में एक से ज्यादा होकर बैठ जाएं, जैसे सिक्स हाउस का मालिक बन गया यहाँ पर मरकुरी एंड सेवंथ हाउस का लॉर्ड बन गया मार्स, अगर कहीं जैसे हमने ये काल पुरुष कुंडली ली है, आपके चार्ट में कोई भी लगन के आप हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी सिक्स हाउस का लॉर्ड एंड एट्थ हाउस का लॉर्ड बनता है, अगर वो दोनों प्लेनेट ही कहीं साथ में घर में आकर बैठ जाएं, तो वो चांसेस 100% कर देते हैं कि उस इंसान का डिवोर्स होगा ही होगा। क्योंकि ये दोनों त्रिक भाव बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं किसी इंसान का डिवोर्स करवाने के लिए। अगर ये ऐसा होता है कि अगर कहीं इनमें से एक भी योग बना ले, सिक्स का भी अगर बन जाए, तो वो भी काफी होता है। अगर कहीं ये दोनों योग बना ले सेवंथ हाउस में, तो वो तो स्टैंप लग जाती है कि इस इंसान का डिवोर्स होगा ही होगा। तो ऐसे ही आगे जो हमने मेन देखना होता है, दशाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर किसी इंसान के सेवंथ हाउस की दशा चल रही है और उसमें सिक्स एट और ट्वेल्व की अंतर्दशा आ जाए, और वाइस वर्सा की कहीं सिक्स की महादशा चल रही हो और सेवंथ की अंतर्दशा आ जाए, तो सबसे पहले तो उस इंसान का विवाह होया होना हो सकता है, होना जरूरी है कि उस इंसान का विवाह होया हो। उसके बाद ही ये योग बनता है कि उस इंसान की अगर सिक्स की महादशा में सेवंथ की अंतर्दशा आ जाए और वाइस वर्सा हो जाए, तो वो उस चांसेस को बढ़ा देता है कि उस पीरियड में उस इंसान का डिवोर्स होगा। ऐसे ही इन द सेम वे हमने ट्रांजिट पर भी एक अपनी निगाह मारनी है कि वो ट्रांजिट में वो प्लैनेट्स कहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं, कि कहीं अगर जो महादशा अंतदशा लॉर्ड है, कहीं वो सिक्स एट्थ और ट्वेल्थ में से गोचर तो नहीं कर रहा, या अगर आपको सेवन्थ की महादशा चल रही है, कहीं वो तो नहीं सिक्स एट्थ ट्वेल्थ में गोचर कर रहा। ऐसी अंतदशा को भी देखना है, क्योंकि ट्रांजिट भी रोल प्ले करते हैं। 30 से 40% हमारे जीवन में जो ट्रांजिट चल रहा होता है, जो आपको महादशा चल रही है, वो प्लेनेट कहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है, उसका भी 30-40% हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। इसके बाद जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको रोल कॉम्बिनेशन एक बताता हूं कि किसी के चार्ट में अगर सन एंड वीनस का कॉम्बिनेशन है, कंजंक्शन, दोनों प्लैनेट्स की कंजंक्शन किसी भी हाउस में बनती हो सकती है। कि अगर किसी इंसान के चार्ट में सन एंड वीनस दोनों एक साथ किसी भी घर में पड़े हैं, और वो डिग्रिकली 6 और 7 डिग्री के इन बिटवीन है, एक दूसरे के नजदीक जितने भी ये प्लेनेट होंगे डिग्रिकली, उतना ये योग ज्यादा प्रबल होगा। तो सन एंड वीनस का अगर किसी के चार्ट में योग बनता है, तो वो डिवोर्स योग देखा गया है। ये हमने बहुत रिसर्च करने के बाद निकाला है कि किसी के चार्ट में अगर सन एंड वीनस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, या ये कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताई ये बन रहे हैं, तो आपको रेमेडीज करवानी बहुत जरूरी हो जाती हैं। तो अगर ये योग आपके चार्ट में बन रहे हैं, तो सेम यही योग आपने नवांश में भी चेक करने हैं, D9 चार्ट। यही योग अगर नवांश चार्ट में भी बन रहे हैं, अगर नवांश चार्ट में ही ऐसे ही हम ले लें कि जैसे नवांश चार्ट के फर्स्ट हाउस का लॉर्ड या सेवंथ हाउस का लॉर्ड सेम यही कॉम्बिनेशन में बैठा है, या ये दोनों घरों के लॉर्ड्स जो बन रहे हैं वो नीच का होकर बैठ जाएं, डिबिलिटेटेड प्लैनेट्स जो हम बोलते हैं, तो वो वो इस जो को बहुत बढ़ा देते हैं, क्योंकि नुमांश चार्ट तो स्टैंप लगा देता है। अगर ये सेम जो किसी के चार्ट में नुमांश में भी बन जाए, तो वो तो 100% श्योरिटी हो जाती है। ये इसीलिए हम
अकेला ये D1 चार्ट के साथ साथ अगर किसी के वैवाहिक सुख का हल के बारे में हमने जानना हो तो D9 चार्ट पर हम अवश्य एक निगाह मारते हैं कि वो क्या उस चार्ट में क्या जोक्स बन रहे हैं। अगर एक एक चार्ट डिवोर्स जोक बता रहा है और दूसरा चार्ट डिवोर्स जोक ना बता रहा हो, D9 चार्ट डिवोर्स जोक ना बता रहा हो, तो उस इंसान के चांसेस डिवोर्स के कम हो जाते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली कि कौन कौन से जोक्स हैं जो देखने बहुत अनिवार्य होते हैं अगर हमने किसी के चार्ट में डिवोर्स के बारे में एनालिसिस करना हो। तो ऐसे ही हम आगे बात करेंगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। तो तब तक के लिए आई होप यू यू गाइस विल हैव योर वंडरफुल डेज। एंड अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में से ईमेल कर सकते हैं उठाकर, तो मैं आपकी क्वेरी का जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। तो ऐसे ही आगे हम किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं गाइस। तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल डे एंड टेक केयर, बाय।